Hello bachcho, let's see the question, and the question says that a committee of 3 members is to be formed out of 5 men and 2 women. We need to find the number of ways of selecting the committee if it is to consist of at least 1 woman. Now सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करेंगे, और जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो होगा कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन। एंड ये कॉम्बिनेशन क्या है? तो it is a way of selecting it is a way of selecting r items r items out of n items when order of selection doesn't matter यानी कि जब ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर नहीं करे तब हम यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन वाला टेक्निक यूज करेंगे, सो दैट कि हम आर आइटम्स को एन आइटम से सिलेक्ट कर सके। एंड कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। नाउ हमारे इस क्वेश्चन में गिवन है कि मेन है 5 एंड वुमेन है 2, और हमें फॉर्म करना है 3 मेंबर वाले कमिटी। पर एक कंडीशन ये है कि वुमेन एटलीस्ट एक वुमेन का होना मस्ट है। तो हम बताएंगे कि कितने सारे ऐसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जब हम एक वुमेन ले तो रिमेनिंग जो होगा वो मेन ही लेंगे, यानी कि अगर एक वुमेन लिए तो मेन होंगे 2। अब अगर हम 2 वुमेन ले लिए तो मेन कितने होंगे? 1। और यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि मैक्स टू मैक्स हमारे पास सिर्फ 2 वुमेन ही है और इन 2 वुमेन में ही हमें चूज करना है। तो नाउ अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग committee of 3 members इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मेन से हम लोग 2 मेन सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए 5C2 मल्टीप्लाइड बाई 2 वुमेन से हम लोग एक वुमेन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन। प्लस नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, 5 मेन से एक मैन को हम लोग सिलेक्ट किए, मल्टीप्लाइड बाई 2 वुमेन से 2 वुमेन सिलेक्ट कर लेंगे, तो 2C2। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 5C2 को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 होता है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2C1 को लिखेंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 5C1 को लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 1 होता है 4, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2C2 को लिखेंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 होता है 0, तो 0 फैक्टोरियल। नाउ अब क्या करते हैं, सॉल्व थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होगा मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, देन मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होगा डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 1 होता है मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, देन मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 0 फैक्टोरियल 1। तो अब 3 फैक्टोरियल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, एंड 2 भी कैंसिल हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू होता है 25। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द required number of ways of selecting
number of ways of selecting committees of 3 members are 25 और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.